बच्चों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड देवसर पर। बच्चों इस चैनल पर राजीव क्वेश्चन बैंक सोल्व कराया जा रहा है, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार। और अलंकारों में आपको देखिए उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है। तीनों को हम ट्रिक से बता देंगे, चाहे जितने क्वेश्चन आपके आ जाएं सभी क्वेश्चन को आप लोग ऑब्जेक्टिव वाले तुरंत सॉल्व कर पाओगे। और थ्योरी पढ़ लोगे तो आपको थ्योरी भी आसानी से लिख पाओगे, है ना। तो दोनों प्रकार से यहाँ पर पढ़ना है, थ्योरी भी पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं उनको भी यहाँ पर सॉल्व करना है। बच्चों पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करिएगा और कम से कम एक दोस्त को शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अलंकार है तो प्रश्न आपको देगा कि निम्नलिखित में से किसी एक अलंकार की परिभाषा लिखिए और एक उसका उदाहरण लिखना है। एक ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा, एक ही पूछेगा परिभाषा और उसका उदाहरण पूछेगा। तो चलिए हम लोग पहला यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला आपका अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है। ये उपमा अलंकार क्या होता है तो यहाँ पर दे सकते हैं परिभाषा कि जहाँ किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से गुण, धर्म और स्वरूप के कारण उसकी समानता या तुलना की जाए। मतलब एक ये वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, तो इसकी क्या की जाए, इसके गुणों की, इसके धर्म की, इसके स्वरूप की अगर समानता की जाती है या तुलना की जाती है उससे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। यही पॉइंट आपको लिखना जरूरी होता है। आप अपने अनुसार भी परिभाषा लिखेंगे लेकिन इसको लिखना जरूरी है क्योंकि यही पॉइंट आपका मेन है। समानता या तुलना, क्या समानता या तुलना की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। ये 4 अंग कौन होते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 अंग होते हैं। यहाँ पर देखिए उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है और वाचक शब्द होते हैं। ये 4 आपके अंग होते हैं। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण आपको पढ़ना है कि उपमा अलंकार का उदाहरण क्या होता है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, ये क्या है? उदाहरण है। अब इसमें उपमान क्या है, उपमेय क्या है, इसको समझिएगा। तो जो आपका ये मन दिया गया है, मन है ना, मन क्या है? उपमेय है। पीपर पात जो दिया गया है ये क्या है? उपमान है। साधारण धर्म क्या है? डोला, डोला जो दिया गया है ये साधारण धर्म आपका है। और जो सरिस दिया गया है वो क्या है? वाचक शब्द आपका है। बच्चों आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है। बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब देखिए उपमेय क्या होता है इसको भी पहचान लीजिएगा, हमेशा ये काम देगा। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। अब ये पहचानोगे कैसे कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो देखिए उपमेय की पहचान क्या होती है? ज़्यादातर पास की वस्तुएं उपमेय होती हैं। जब भी कभी उदाहरण दिया जाए तो जो पास की वस्तुएं होती हैं ज़्यादातर वो आपकी क्या होती हैं? उपमेय होती हैं। ये जो उपमेय होती हैं अधिकतर देखा जाए ये शरीर से संबंधित आपके होते हैं। क्या? ये शरीर से संबंधित होते हैं जो आपकी उपमेय होती हैं। इनमें काल्पनिक गुण होता है। क्या? इनमें काल्पनिक गुण होता है। अगर ऐसे पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे? उपमेय हो जाएंगे। अब आते हैं उपमान में आते हैं। उपमान क्या होता है? तो उपमान जिससे उपमा दी जाए अर्थात जिससे तुलना की जाए। जैसे एक समान, एक चीज़ ये थी, एक चीज़ ये थी, तो हम लोग अगर इससे तुलना कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? उपमान। और ये क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। तो बच्चों याद रखिए जिससे उपमा दी जाए अर्थात जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है? ज़्यादातर दूर की वस्तुएं, देखो पास की जो वस्तु थी वो उपमेय थी लेकिन दूर की जो वस्तु हुई क्या है? ये क्या हो जाएगी? उपमान हो जाएगी। ज़्यादातर दूर की वस्तुएं उपमान होती हैं और ये प्रकृति से संबंधित होती है ना, ये जो होती हैं प्रकृति से संबंधित होती हैं। लेकिन जो पास की वस्तुएं थी वो आपकी बॉडी से या शरीर से संबंधित थी जो आपकी उपमेय थी, है ना। अगला इसमें वास्तविक गुण होता है, जबकि आपने उपमेय में पढ़ा था कि काल्पनिक गुण होते हैं। लेकिन उपमान में जो होते हैं ये क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं, क्योंकि प्रकृति आपको दिखाई देता है। जैसे पेड़ है, पौधा है तो ये दिखाई देगा अर्थात यहाँ पर जो उपमान है तो ये प्रकृति होगी और प्रकृति आपको दिखाई देता है कि नहीं, यही वास्तविक होता है। और ये दूर की वस्तुएं होंगी। लेकिन जो शरीर की वस्तुएं होंगी वो आपकी काल्पनिक होंगी, है ना, वो शरीर से जुड़ी होंगी। ज़्यादातर पास की वस्तु होंगी वो आपकी उपमेय होंगी। तो दोनों आप समझ गए कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है ना। अगला यहाँ पर दिया है साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जिस गुण या जिस धर्म की सहायता ली जाती है या जो गुण या धर्म दोनों में विद्यमान होता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। बच्चों जैसे मान लीजिए कोई एक ये आपका है, कोई वस्तु ये है, एक वस्तु यहाँ पर ये वाली ए हो गई, ये वाली बी हो गई, तो हम कहेंगे इनमें समानता कीजिए। समानता मतलब दोनों में समान हो, है ना। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं,
एक की नाक समान है तो दूसरे को भी कहेंगे कि हमारी ये नाक समान है, उसकी वो नाक समान है। मतलब समझ रहे ना कि समानता होती है जब कोई चीज उसमें से क्या होती है, समान चीजें होती हैं। तो क्या की जाती है, उनके बीच समानता दिखाने के लिए गुण धर्म की सहायता ली जाती है। जो गुण या धर्म दोनों में समान हो, है ना, उसे साधारण धर्म कहते हैं बच्चों। अगला यहाँ पर देखो दिया गया वाचक शब्द। ये वाचक शब्द क्या होता है, तो उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है ना, उपमेय और उपमान में समानता और तुलना करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। उपमेय और उपमान अभी हमने पढ़ा भी दिया है। ये आगे चलकर जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, सरकारी एग्जाम की तैयारी करोगे, तो बस आपको यही पढ़ना है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए वाचक शब्द होते क्या हैं, उदाहरण में आपको जैसे आपको मिला था पीपल पात सरिस मंडोला, है ना, पीपर पात सरिस, क्या दिया गया था, सरिस दिया गया था ना। ये जो सरिस दिया गया है यहीं पर लिखा होगा, देखिए ये सरिस है, बस इसी से पहचान की जाती है। ये शब्द अगर उदाहरण मिल जाए तो समझो क्या है, ये उपमा अलंकार है। तो देखो ये शब्द अगर मिल जाए, क्या, सा सी से सो, सरिस, सदृश, सम, तुल्य, जिम, जैसा, जैसी, जैसे, नाई, की तरह, के जैसा, के समान, यदि अगर शब्द मिल जाए तो समझिए कि क्या है, इसमें उपमा अलंकार है। अभी ये आप उदाहरण जब लगाओगे, अभी जब आप लोग उदाहरण सॉल्व करोगे तो आप तुरंत यही पॉइंट आपको देखना है, अभी आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, आते हैं दूसरे पॉइंट पर। आपको देखिए 3 अलंकार है जो कि हमने बताया था, ट्रिक से आपको पहचान करना बता देंगे कि किसमें कौन सा अलंकार है। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। उपमा अलंकार में तो आपने देखा कि आपके उदाहरण में अगर सा, समान, है ना, सम, यू मिल जाते हैं, सरिस मिल जाते हैं, जैसा, जैसे, है ना, तो वहां पर उपमा होता है। इसी प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार की भी क्या होती है, ये ट्रिक होती है, पहचान होती है। मन मानो मनहु, मानहु, जन जानो जानहु, ये शब्द आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार में क्या होता है, दूसरा, अन्य या अपर ऐसे मिल जाए, या बीच में अधिकतर आपको डैश मिल जाता है, ये रूपक अलंकार का मतलब पहचान होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, है ना। आगे बढ़िए, पॉइंट आपसे अगला दिया गया है, रूपक अलंकार आ गया है। बहुत उदाहरण सॉल्व कराएंगे अभी। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कहोगे सर हमें अलंकार नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए रूपक अलंकार में देखिए परिभाषा क्या हो जाएगा कि जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाए। बच्चों इसके पहले आपने रूपक वाले में क्या पढ़ा था, आपने रूपक में पढ़ा था जिसमें समानता की जाए, क्या समानता होती है, जिसमें समानता या तुलना होती है, तुलना होती है, तुलना, है ना, तुलना, वो होता है रूपक अलंकार। लेकिन यहाँ पर निषेध रहित अभेद आरोप किया जाए, यही मेन पॉइंट है। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अभिन्नता मतलब कि उसमें कोई भिन्नता नहीं है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है, अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिएगा कि मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता, है ना। यहाँ पर इसको ऐसे समझते हैं, देखिए यहाँ पर जो मुख दिया गया है, मुख ये पास में है ना, जो पास में चीज होती है उसे कहते हैं उपमेय कहते हैं। और ये आपके शरीर की बात हो रही है तो ये उपमेय हो गया, ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। चंद्र जो दिया ये दूर की वस्तु है, और दूर की वस्तु क्या होती है, उपमान होती है। का भेद ना करके एक रूपता बताई जा रही है, अर्थात आपका जो चेहरा है वो चंद्रमा के जैसे चमक रहा है, अर्थात जो आपका चेहरा है उसकी एक समानता की गई है, मतलब कोई अंतर नहीं है, है ना। यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों एक जैसे हैं, एक रूपता बताई गई है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण और आपको दिया गया है कि चरण कमल बंदो हरियाई। यहाँ पर देखो, यह चरण के कमल का भेद ना कर एक रूपता है, अर्थात जो चरण है वो कमल के जैसे हैं, इसमें कोई एक रूप मतलब कह सकते हैं इसमें कोई भेद नहीं किया गया है। जो आपके चरण हैं वो कैसे कमल के समान बताए गए हैं, अर्थात भगवान के जो पैर हैं वो कमल के समान बताए गए हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ चरण के कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है। अगला यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत पूछा जाता है। तो देखिए जहां उपमेय में उपमान की संभावनाएं की जाए, क्या संभावना। अब आप देखो पहले वाला जो आपका था रूपक वाला, उसमें क्या था, समानता दिया था, समानता किया जाए या तुलना किया जाए। दूसरा था आपका रूपक अलंकार जिसमें कहा गया था अभेद रहित, क्या बताया गया था, अभेद रहित आरोप, है ना, अभेद रहित आरोप। तीसरे वाले में दिया गया है संभावना की जाए, है ना। बस यही 3 पॉइंट आपको है, वही सब कुछ लिखना है कि जहां उपमेय में उपमान की क्या की जाए, समानता, तो वहां पर रूपक अलंकार। जहां उपमेय में उपमान का अभेद किया जाए वहां पर क्या होता है, रूपक होता है। जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना, याद रखिए यहाँ पर यह भी शब्द हो सकता है, संभावना को क्या बोलते हैं, कल्पना ही तो बोलते हैं ना, कि आने वाले कल में क्या होगा, अर्थात कल्पना की जा रही है, अर्थात संभावना की जा रही है। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसमें
इसमें जो पॉइंट होते हैं क्या, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं जिनसे पहचान होती है। अब देखिए यहाँ पर आपसे दिया गया है उदाहरण कि सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मानो नील मणिशैल पर आता पर्यो प्रभात। देखो यहाँ पर मिल गया मनो, मिल गया ना मनो। इसका मतलब क्या है आपका, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर स्पष्टीकरण में यहाँ पीत वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर अर्थात उपमे में प्रातःकालीन की जो धूप है वो शोभित हो रही है, कैसे, नीलमणि शैल जैसे, अर्थात ये उपमान हो जाएगा। इसकी क्या की जा रही है, यहाँ पर संभावना की जा रही है, अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अभी आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए जो आपके क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, हमने यहाँ पर कम से कम 5-5, 6-6 उदाहरण और लिए हैं, ताकि अगर कोई भी उदाहरण आ जाता है तो उसको तुरंत आप पहचान करिए कि वाचक शब्द के माध्यम से आप पहचान कर पाते हो नहीं, है ना। हमारे कोई भी वीडियो हो, अगर आप लोग एक बार देख लेते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि आज के लिए तो पढ़ रहे हैं, आने वाले कल के लिए भी आपको पढ़ना है, क्योंकि यही चीज़ आपको पुलिस बनेंगे, आप दरोगा बनेंगे, लेखपाल बनेंगे, या कोई भी एग्जाम में जाते हैं, बीएड एग्जाम करेंगे, टीचर बनेंगे, तो भी आपको यही सब पढ़ना होगा। और अभी से पढ़ लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन आ गया है, उपमा के कितने अंग होते हैं, बताइएगा। उपमा के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं, तो अभी बताया था उपमा के कितने अंग होते हैं, 4 होते हैं। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्या होते हैं, तो अभी बताया था उपमेय, बताया था ना, हमने बताया था उपमेय। दूसरा क्या होता है, उपमेय के बाद उपमान होता है ना। तीसरा क्या होता है, साधारण धर्म होता है, और तीसरा होता है क्या, यहाँ पर वाचक शब्द होते हैं। तो 4 हो गए ना। अगला बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि जहाँ किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से गुण, धर्म, रूप के कारण समानता या तुलना की जाए। अब ये बताइएगा कि जिसमें हमने कहा था समानता या तुलना की जाए वो क्या होता है, कौन सा अलंकार होता है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। देखिए समानता या तुलना हो जाए तो वो क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर, उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पर देखो जो पॉइंट हमने बताया था वाचक शब्द वही आपको यहाँ पर देखना है। आहुत सी क्या दिया है, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर, है ना, उठी ज्वाला सी, और सम सी सरिस, ये किस में होते हैं बच्चों, अभी बताया था सम सी सरिस, ये शब्द किस में होते हैं, तो आपके देखिए उपमा अलंकार में होते हैं, वाचक शब्द होते हैं उपमा अलंकार में, सम सा सरिस सी, है ना, ये होते हैं। अगला बताइएगा कि पीपल पात सरिस मन डोला, तो देखो यहाँ पर क्या मिल गया, सरिस मिल गया है, और जो सरिस होता है किस में होता है, तो आपकी उपमा में होता है। क्या हो जाएगा आंसर आपका, ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पर चरण कमल जो दिए गए हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्या है, समान है, मतलब ये कह सकते हैं कोई अंतर नहीं है, एक रूपता को दर्शाया गया है ना। जो चरण है वो कमल के जैसे हैं बिल्कुल, है ना। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो चरण और कमल में जो लिखा जाता है शुद्ध रूप से, चरण कमल जो लिखा जाता है शुद्ध रूप से इस प्रकार से होता है, चरण कमल। तो इनके बीच कहीं ना कहीं योजक जो आपका शब्द है वो भी छुपा है। तो कभी कोई भी उदाहरण में ऐसा होता है योजक को देखकर ही हम लोग लगा देते हैं, है ना, लेकिन ये 100% ट्रिक फॉलो नहीं होती, क्योंकि जरूरी नहीं होती कि उसमें योजक की वजह से बदल जाए। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चरण और जो कमल है उनमें भिन्नता नहीं है ना, मतलब एक जैसे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आभेद आरोप किया जाए वहां पर क्या होता है। देखो आ गया ना, निषेध रहित, कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे आपके चरण है वैसे क्या है, कमल है, अर्थात भगवान के जो पैर है वो चरण और कमल जैसे बिल्कुल बराबर है। तो निषेध रहित आभेद आरोप किया जाए तो क्या होता है, रूपक हो जाता है, ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए या कल्पना की जाए, है ना, कल्पना की जा रही है, संभावना की जा रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मानो नील मणिशैल पर आतप परियो प्रभात में कौन सा अलंकार है। बच्चों यहाँ पर देखो एक पॉइंट मिल गया है मानव, है ना, मानव मिला है ना, यही इसका उदाहरण हो गया किसका, तो आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार का हो जाएगा। आप आगे एग्जाम की जब तैयारी करोगे, सरकारी आप लोग बनोगे कि नहीं, सरकारी बनोगे तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसका उदाहरण भी आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि किताब में लिखना भी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो इन पॉइंट को देखकर आप लोग सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आपका हो गया ए नंबर, है ना। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। इसका वीडियो हम आपको अलग से देंगे, जो होते हैं क्या, यहाँ पर जैसे रोला छंद है, छंद का अलग से वीडियो देंगे, वहां पर क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको हम कई उदाहरण दिखाएंगे, ढेर सारे उदाहरण दिखाएंगे,
और आप लोग कहोगे सर अब हमको अलंकार पूरी तरीके से आने लगे हैं। और अगर आपको अलंकार आने लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, है ना, कि सर हमको अलंकार आपके द्वारा पढ़ाया हुआ हर एक चीज रट गया है, चाहे कितने भी क्वेश्चन हो हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहला उदाहरण दिया है कि काम सा रूप प्रताप दिनेश सा। देखो यहाँ पर सा शब्द दिया गया है ना, और जहां सा सम सा सदिश होते हैं वहां पर उपमालंकार होता है। कोमल सा दिया गया है तो क्या हो जाएगा, उपमालंकार हो जाएगा। हरिपद कोमल कमल से शब्द हो गया, क्या हो जाएगा, उपमालंकार हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोला सरिस अगर लगा है तो क्या हो जाएगा, उपमालंकार हो जाएगा। देखो हमने बताया था ना कि ये देखो यूपीएसआई अर्थात दरोगा एग्जाम में पूछे गए हैं। हम आपको वो चीज पढ़ा दे रहे हैं कि आने वाले समय में भी आप अगर ये वीडियो को देख लिया है तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा और आप एग्जाम में पहली बार में ही आप लोग सरकारी नौकरी पा जाएंगे, ठीक है ना। और वही चीज है जो आप पढ़ रहे हो वही है, कोई नई चीज नहीं है, है ना। सा यहाँ पर दिया है, सा यहाँ दिया है, से यहाँ दिया है, सरिस यहाँ दिया है, ये उपमा की पहचान होती है। अगला उदाहरण देखिएगा, कह रहा है हाय फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ पर सी दिया गया है ना। यहाँ पर देखो यह देखी अरविंद से शिशु, यहाँ पर से शब्द दिया गया है। दीपक सा मन जल चुका, सा दिया गया है, अर्थात क्या हो जाएगा, उपमालंकार हो जाएगा। सागर सा गंभीर हृदय हो तो सा दिया गया है, उपमालंकार है। गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमालंकार हो जाएगा, है ना। मोम सा तन घुल चुका, मोम सा मन तन घुल चुका, सा लगा है, उपमालंकार हो गया। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, तो यहाँ पर सी लगा है, अर्थात क्या होगा, उपमालंकार हो जाएगा, है ना। अब आइए उत्प्रेक्षा अलंकार को उदाहरण देखते हैं। ये चीज हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा उदाहरण आ जाए, आप तुरंत देखकर पहचान कर लोगे। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने पहचान बताया था, मन मानहु जन जानहु। तो देखिए कह रहा आपसे सखी सहित हर्षी अति रानी, सुखत धातु पराजन पानी। तो देखिए यहाँ पर देखो अंडरलाइन किया गया है ना, यहाँ पर जो आपका दिया गया है अंडरलाइन किया गया है ना जन्म में, ये आपका हो गया क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला दिया गया ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों, ज्यों शब्द होता है किसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। देखो आपके वन रक्षक परीक्षा में पूछा भी गया था सरकारी एग्जाम में। अगला दिया गया है अति कटु वचन कहति मानव लोन जरे परदे, मानव शब्द मिल गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, है ना। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये आपके रौद्र रस अर्थात क्रोध रस का आपका है उदाहरण, और इसमें मानो शब्द लगा, इसका मतलब यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अगला दिया गया है मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज में आवे। तो जैसे शब्द लगा है, मतलब क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। सत सैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, ज्यो शब्द आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, है ना। अगला रहीमन पुत्री श्याम की मनोह जलत मधुकर लैसे, मतलब यहाँ पर मनोह मिल गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, है ना। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानव हो गए पंकज नए, मानव शब्द हो गया, मतलब हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, है ना। अब आते हैं यहाँ पर देखिए एक और दिया गया है, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, चंद्र खिलौना अर्थात जो चांद है, खिलौना है अर्थात मैं ऐसा खिलौना लूंगा जो चांद के जैसा हो, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक समान होगा, है ना। तो समझ गए ना कि चंद्रमा अर्थात चंद्रमा क्या है, उपमेय है, क्योंकि ये दूर की वस्तु है, खिलौना ये पास की है, उपमान हो गया। आरोप लगाया गया अर्थात ये रूपक अलंकार का है, मैया मैं तो चंद्र, और देखो डैश लगा है तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, रूपक अलंकार। आगे देखिए अगला उदाहरण दिया गया है, सुनि 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 सुर, सुनि सुर सरिस सम पावन बानी, इसमें बताइए क्या अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर हम नहीं बताएंगे, बताइए आप लोग बताइए कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो देखो सुनि सुर सरिस, सरी सम शब्द लगा है ना, और सम शब्द होता है किसमें, उपमा अलंकार में होता है ना। सरिस पीपर पात सरिस, सरिस किस में होता है, उपमा अलंकार में होता है। कनक सा दिन मोती सा किसमें होता है, उपमा अलंकार में होता है। जलद सजल नीरद सी, है ना, सम सी ये किस में होता है, उपमा में होता है। राधा रति के समान सुंदर है, समान शब्द किस में होगा, आपकी उपमा अलंकार में। नील गगन सा शांत हृदय था हो, है ना, सा शब्द मिल गया किसमें, तो आपके उपमा अलंकार में हो गया, है ना। यहाँ पर दिया है मोम सा तन घुल चुका, तो सा शब्द किसमें होता है, उपमा अलंकार में होता है। कमल के समान सुंदर हैं, यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। मुख बाल रवि सम हो गया, उपमा अलंकार हो गया। बच्चों इतना हमने आपको पढ़ा दिया है कि आज के बाद कभी भी आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपके अगर बड़े भाई पढ़ रहे हों कंपटीशन की तैयारी अर्थात सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे कह दीजिएगा कि ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, और ये वीडियो देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे, है ना। तो आप लोग अपने भाइयों को भी ये वीडियो दिखाइए और आप लोग भी देखिए, है ना। और ऐसे ही आपको हर एक पॉइंट, जैसे रस का वीडियो हमने आपको दे दिया है,
और आपको अलंकार दे दिया है, एक छंद का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके सॉल्व कराएंगे, और ऐसे धीरे धीरे करके आपकी जो क्वेश्चन बैंक है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप 10 में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ के चलना है कि आपको इस वीडियो देखने के बाद सरकारी नौकरी मिलना तय है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो सरकारी नौकरी मिलना तय है। बच्चों आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करिएगा, और कितना आपको पसंद आया है, मतलब कह सकते हैं कितना आपको समझ में आया, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। चलिए, पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।